हेलो दोस्तों, मैं सैफुद्दीन बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं एफ टेक्निकल प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मेरा HTML का तीसरा पार्ट है और इंशाल्लाह ताला आज फाइनल है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है कैसा। दोस्तों, HTML के इस तीसरे पार्ट में हम शुरू करेंगे फॉर्म से। मैं पहले कह चुका था कि फॉर्म से शुरू करेंगे। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपने फोल्डर पब्लिक HTML और index.html को HTML को एडिट कर लेते हैं, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस से। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले फॉर्म होता क्या है, किस काम में आता है। द HTML फॉर्म एलिमेंट डिफाइंस ए फॉर्म दैट इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। जहाँ हमारे यूजर का जो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसे कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ फॉर्म के बारे में। हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं ftechnologies.in। और यार आज मेरा नेट ना बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। यह आ गया। अब मैं कॉन्टैक्ट अस में जाऊंगा। तो मैं कॉन्टैक्ट अस में जो फॉर्म डाल रखा है, मैं क्या चाहता हूँ इस फॉर्म से। मैं ये चाहता हूँ कि इस फॉर्म में यूज़र इनपुट करे, जो भी इनपुट करेगा उसका नाम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी और उसका जो मैसेज होगा वो मैसेज मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा का सारा मैं कलेक्ट करूँ। तो कलेक्ट कैसे होगा, जो यहाँ इनपुट वो डाल लेगा और आखिर में जाकर सेंड इंक्वायरी में क्लिक करेगा तो सीधा मेरी मेल पे पहुँच जाएंगी या इनका जो भी डाटा होगा वो। तो दोस्तों हमें देखना क्या है कि फॉर्म बनाया कैसे जाता है। तो उसके लिए हम वही BR वाला टैग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो एक मिनट। तो उसके लिए हमें जो टैग लिखना पड़ेगा उसका नाम है फॉर्म, ठीक है। इसका फॉर्म का टैग डाल दिया। ये एक्शन का जो चक्कर है ना, ये जो एक्शन लिखा हुआ आया, इसको हम बाद में देख लेंगे जब हम PHP यूज करेंगे। मतलब फॉर्म जब हम सबमिट करने के लायक बन जाएंगे, उससे पहले हमें सिर्फ तो अभी स्ट्रक्चर देखना है कि फॉर्म बनाया कैसे जाता है HTML में। तो दोस्तों ये फॉर्म का जो टैग है ये मैंने डाल दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फॉर्म का जो एलिमेंट्स है ना वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि इनपुट का जो एलिमेंट है, टेक्स्ट फील्ड और चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स और सबमिट बटन्स। हाँ, ये इस तरह के सारा फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अगर कोई फॉर्म हम बनाते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं किससे ये पूछना चाहता हूँ, योर नेम, योर एड्रेस, योर सिटी और मोबाइल नंबर, ये सारा का सारा आता है टेक्स्ट फील्ड में। ईमेल एड्रेस ये भी आता है। और फिर अगर हम जीमेल को फॉर्म खोल लेते हैं, सॉरी पहले मैं जीमेल को यहाँ से साइन आउट कर दूँ। साइन आउट कर दिया। ये करने के बाद मान लीजिए मुझे कोई नया अकाउंट खोलना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ जिस तरह के वो इनपुट चाह रहे हैं इस तरह के इनपुट का वो टेक्स्ट हम डाल देते हैं। तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और बर्थडे और जेंडर। तो ये बर्थडे का जो लिस्ट है ये पता क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये मंथ वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जेंडर का ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर मैं इसको चाहता हूँ तो रेडियो बटन में डाल सकता हूँ, ठीक है ना। और क्या कहते हैं हम इसको, सबमिट बटन, चेक बॉक्स। तो इस तरह के सारा मैटर है। तो हम देख लेते हैं फॉर्म का जो एलिमेंट है वो क्या क्या है। अच्छा, और फिर रेडियो बटन कैसे बनाया जाएगा वो भी हम बता देंगे। तो हम सबसे पहले जो है ये HTML का टेक्स्ट फील्ड देख लेते हैं, इसलिए कि टेक्स्ट हमें ज़्यादा काम में आएगा। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी ये इनपुट वाला इसका टैग लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें लिख देंगे हम नाम का। तो
इनपुट का जो टैग हमने लगाया इसके एन टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इनपुट हम लिखेंगे, फिर टाइप देंगे, फिर उसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट ज़रूर है। अच्छा, फिर नेम, फिर आईडी, इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेम में डाल देंगे हम, सॉरी, नेम में हम डाल देंगे जैसा कि फ़िलहाल नेम तो नेम ही रहेगा। ये तो नेम ही रहेगा। और फिर जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, योर नेम, ठीक है ना। और फिर आगे मैं बी आर का टैग डाल देता हूँ ताकि ऊपर में रहे। और फिर इसके बाद मैं एक और यहाँ बी आर का टैग डाल देता हूँ। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ योर कंट्री। यहाँ मैं इनपुट डाल देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला, ये टेक्स्ट फील्ड है। अच्छा, योर कंट्री नहीं, योर मोबाइल, ठीक है। और यहाँ मैं डाल देता हूँ इनपुट टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ नेम में डाल देता हूँ मोबाइल। अच्छा, योर मोबाइल के बाद मैं बी आर का टैग देना भूल गया यार, मेरे से गलती क्यों हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, गलती जब होती है जब तो हम सुधरेंगे, ना तो हम सुधारने वाले कौन सा है यार, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको सेव करके पहले चेक करके आता हूँ कैसा मतलब कैसा रहा हमारा फॉर्म। तो हम यहीं आ जाते हैं अपने, सॉरी यार, तो मैंने खोला ही नहीं उसको, आखिर में आ जाता है, देखना ये योर नेम आ गया। इसका इनपुट टेक्स्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, मेरा नाम है सैफुद्दीन। और फिर यहाँ मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है 8170047672, ठीक है ना। तो ये मैंने डाल दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे कि योर मोबाइल हो गया, अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऑप्शन चुनने वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया योर कंट्री। और यहाँ मैंने इनपुट में क्या डालना है, हमें सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले SELECT सिलेक्ट का टैग डालना पड़ेगा। और फिर सिलेक्ट का टैग में नाम क्या देना है, जैसे कि मुझे COUNT और कंट्री, मुझे कंट्री का नाम देना। और फिर इसके अंदर जो मुझे ऑप्शन डालना है कि कंट्री को सिलेक्ट करे, तो उसका ऑप्शन क्या क्या रहेगा। जैसे कि मैंने ऑप्शन को इस तरह, और इसके वैल्यू क्या देना होगा, वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, मैंने इंडिया डाल दिया। और मैं यहाँ ऑप्शन के बाद इसको मैं इंडिया, और मैं इसको कई सारे ले लेता हूँ। और इंडिया करने के बाद फिर आता है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अमेरिका, लंदन, हाँ सॉरी है, लंदन। इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं इसका क्या होता है, ये सिलेक्ट का ऑप्शन आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ योर कंट्री लिखा हुआ, अगर मैं इसको सिलेक्ट कोई से भी करना चाहता हूँ, मैं बांग्लादेश सिलेक्ट कर देता हूँ या मैं इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाया जाता है। रही बात इसकी कि आपको जितना चाहिए आप इतना कर सकते हैं। आप यहाँ इंडिया की जगह में कुछ और लिख सकते हैं, बांग्लादेश की जगह में कुछ और लिख सकते हैं, और श्रीलंका की जगह में कुछ और लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बनेगा। अच्छा, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आएगा, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या आता है, पता है आपको। अरे नहीं, इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं आप लोग यार। इसके बाद हम देखेंगे चेक बॉक्स। अच्छा, चेक बॉक्स कैसे बनाया जाएगा।
चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बात हमें करना होगा कि इसी तरीके से वो भी मतलब चुनने वाला है, वो भी सिलेक्शन ही करना होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये चेक बॉक्स के लिए आपको सही चेक बॉक्स बता रहा, मैं रेडियो बटन की बात कर रहा। तो रेडियो बटन बनाने के लिए आपको जो इनपुट डालना पड़ेगा, उसका टाइप होगा और उसका कोड जो होगा रेडियो, ठीक है ना। यार इसको इस तरीके से मत करो यार, इनपुट आ गया रेडियो। इसी तरीके से सॉरी इनपुट का आया टेक्स्ट, इनपुट का आया रेडियो, और टेक्स्ट एरिया आ गया जावास्क्रिप्ट का, हाँ सही है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जैसे कि मान लो जेंडर, यहाँ बी आर का मैंने टैग लगा दिया, और टैग लगाने के बाद यहाँ भी मैंने यहाँ नहीं लगाना बी आर का टैग, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेम डालना होगा जेंडर, और फिर उसका आगे क्या लिखना होगा, आईडी के बाद एक वैल्यू भी सेट कर देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ये है फर्स्ट, और मुझे इससे आगे लिखना है कि मेल, और सेम टू सेम यहाँ फीमेल, इसका वैल्यू जो है 2 कर देते हैं ताकि ऊपर नीचे आए, मतलब बराबर में मेल पहला आए और फीमेल बाद में आए, ठीक है ना। तो वैल्यू से हमें ये फ़ायदा मिलता है। अब देख लीजिए, आप जेंडर यहाँ आ गया, जेंडर के बाद मेल और फीमेल, और आपको पता है कि ये लंदन के बाद जेंडर वहाँ क्यों चला गया, ये इसलिए आया कि सिलेक्ट के बाद मैंने बी आर का टैग लगाई नहीं, तो दूसरे लाइन में क्यों आएगा, उसी लाइन पर रहेगा ना। अब आ गया, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका एक रेडियो बटन तो हो गया, अब मैं ये चाहता हूँ कि इतना सारा तो उन्होंने बता दिया, नेम और मोबाइल नंबर और कंट्री और जेंडर, और मैं जो चाहता हूँ कि कोई कुछ अगर उनके डिटेल्स में ज़्यादा लाइन में चाहिए होगा तो वो कैसे डाल देंगे हमें। तो उसके लिए हमें जो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा उसका नाम है, पहले बी आर का टैग ले लेते हैं यार, उसका नाम है टेक्स्ट एरिया, और मैसेज, और ये कॉल का मतलब है कॉलम और रोज का मतलब है रो, ठीक है ना। कॉल्स दैट मीन्स कॉलम, और रोज का रो। ये टेक्स्ट एरिया हमारा बन गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्लीज़ टाइप योर मैसेज, और मैं यहाँ बी आर का टैग लगा देता हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ, यहाँ डबल क्लिक, ये सही, प्लीज़ टाइप योर मैसेज, यहाँ मैं मैसेज लिख दूँगा तो मैसेज भी चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट एरिया हो गया। अब एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको सबमिट बटन से पहले, वह है कि अपलोड का फील्ड। मान लीजिए मुझे यूज़र से कुछ फाइल मंगानी हो, कुछ फाइल लेना चाहता हूँ मैं, यूज़र जो फाइल भेजना चाहेंगे मुझे वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपलोड का वो एलिमेंट उसको मतलब पहले अपलोड करने की ताकत रखते हो, ऐसा हमें फॉर्म को बनाना पड़ेगा। तो कैसे हम बनाएंगे, उसके लिए हमें करना क्या होगा कि ENC टाइप, इसका कोड हमें डालना पड़ेगा, ENC टाइप, और फिर इक्वल टू,
और उसके बाद लिखना पड़ेगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, सेव कर दिया। अब ये फॉर्म समझ गया कि मुझे अगर कोई बंदा ये अपलोड करने के लिए कुछ टैग डालेगा तो मैं उस पर काम कर सकूँगा। अब टेक्स्ट एरिया के बाद मैंने क्या, हाँ हो गया। अब मैंने यहाँ डालता हूँ, क्या डालूँगा, जो फाइल का वो होगा, इनपुट फाइल, नेम हम क्या डालेंगे, यूज़र फाइल। उसके बाद ये हो गया सेव। अब हम चलते हैं देखने के लिए क्या बनाए। देखो ब्राउज़र का ऑप्शन आ गया। अब मैं ऐसा कुछ भी फाइल, इसको जो है क्या मैंने ये ओरिजिनल में जाके इसको डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट भी हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब मैं सबमिट बटन बनाऊंगा। सबमिट बटन बनाने के लिए हमें जो करना होगा, क्या करना होगा, सबमिट बटन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए यार, समझ में नहीं आ रहा। हम किस लिए हैं हम किस लिए हैं बाबू, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बना देता हूँ सबमिट का फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट और टाइप SUBMIT, सबमिट हो गया। वैल्यू क्या देंगे हम, SUBMIT। अब इसको सेव करेंगे। अब यह हो गया सबमिट का बटन। यार फिर BR का टैग कम वक्त मैं ही क्यों भूल जाता हूँ मैं दोस्त, मैं कि ये भी नहीं समझ में आता। अच्छा चलो ये हो गया, ये सबमिट का बटन हो गया, ठीक है ना। अब फिलहाल अगर आप सबमिट करना चाहेंगे तो सबमिट तो नहीं होगा, और इसलिए कि इसके अंदर कोई प्रोसेस हमने नहीं डाल रखा कि ताकि वो सबमिट कर सके। लेकिन HTML में, बिना HTML में फॉर्म तो बनता नहीं है, तो फॉर्म HTML में कैसे बनाया जाता है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो दोस्तों यहीं तक के था ये HTML का कोर्स, और आज HTML का आखिरी दिन है। तो दोस्तों इसी वीडियोस को हम आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आएंगे CSS, ठीक है ना, जिसके साथ हम स्टाइलिंग को मतलब सीखेंगे, स्टाइल करना सीखेंगे। और स्टाइल एक वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे, पहले तो हम स्टाइल करना सीख लेंगे, और उसके बाद फिर आखिर में आपको टोटल थीम कैसे बनाया जाएगा, किस चीज़ को कहाँ जोड़ना है, कहाँ किस चीज़ की स्टाइलिंग करनी है वो हम दिखा देंगे। और बहुत इंशाल्लाह ताला बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ऊपर में जो घंटा वाला बटन है उसको ज़रूर दबाना। ओके बाय।